ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ये था कि जैसे एक ट्रिंगल है तो ट्रिंगल ही ट्रिग्नोमेट्री का एक रूप है, जिसमें ये होता है, बता रहे थे कि पेड़ की हाइट अगर हमें निकालनी है तो उसमें एक राइट एंगल ट्रिंगल बनता है। राइट एंगल ट्रिंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। ये हम लोग एक प्रोटेक्टर से उसका इमेज ले सकते हैं। जैसे कोई एक हाइट, बड़ी सी हाइट है तो उसको हम लोग निकालने के लिए इसका एक प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर की तरह जैसे इसमें ये होता है कि नीचे स्टैंड से इसको लगा देते हैं और ये मूवेबल होता है। तो किसी भी पेड़ की या किसी भी चीज़ की हाइट अगर निकालनी होती है तो हम उसको एक प्लेस से देखते हैं और जितने एंगल पे मेजर होता है उस एंगल को ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकाल कर सॉल्व कर लेते हैं। अब उसमें ये है कि कई सारे पॉइंट अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर रूल है जैसे साइन, कोसाइन, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये सब चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो साइन कास, इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है साइन कास टैन के लिए, जिसमें एक फार्मूला यूज किया गया, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। तो इसमें साइन थीटा जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये यूज किया गया है। उसी तरीके से इसको रिवर्स अगर कर दें तो काट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस और कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक ट्रिंगल में फिगर के अनुसार परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को दिखाया गया है। काट थीटा फार्मूले से वहाँ से हो गया काट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब हम फार्मूले में आते हैं। तो यहाँ से जैसे साइन थीटा इक्वल टू था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दोनों को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जिसे कोसेक थीटा बोलेंगे। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया 1 बाई साइन थीटा। अगर साइन थीटा को कोसेक थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। नेक्स्ट फार्मूला उसी तरीके से सेम जैसे साइन को अप्लाई किया उसी तरीके से कास को अप्लाई कर लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो दोनों में 1 से डिवाइड करते हैं, 1 बाई कास इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब 1 बाई हाइपोटेन्यूज बाई बेस हम फार्मूले में ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ये होता है हमारा सेक थीटा। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो गया और 1 बाई कास थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कास थीटा है, कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हुआ। तो कास थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ भी मिल जाएगा सेक इंटू कास इक्वल टू 1। ठीक। अब टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस है, वो दोनों में 1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 1 बाई टेन थीटा, ये 1 बाई परपेंडिकुलर बेस, जो उल्टा हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो फार्मूले में ऊपर पढ़ चुके हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर ही हमारा काट हो गया। सो काट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन या टेन इक्वल टू 1 बाई काट या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट इंटू टेन इक्वल टू 1, एक फार्मूला यहाँ से बना। फिर उसके बाद पाइथागोरस की बात करते हैं। तो पाइथागोरस आप पहले छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। क्या नाम है? बिग लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्मॉल लेंथ के एडिशन का स्क्वायर या बिग लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से इसको पहले इसमें ऐसा करते हैं कि एक बार हाइपोटेन्यूज से पूरे में डिवाइड कर देंगे, एक फार्मूला मिल जाएगा। दूसरी बार परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे, दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। तीसरी बार बेस से डिवाइड कर देंगे तो तीसरा फार्मूला मिल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ से बेस बाय हाइपोटेन्यूज बन गया फार्मूला कास स्क्वायर थीटा और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कंडीशन बनी साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया पहले फार्मूले के लिए। और दूसरे के लिए यहीं पे दिखाया जा रहा है कि हाइपोटेन्यूज का जो फार्मूला था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से h बाई बी हो गया, b बाई बी कट के 1 हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये प्रूव करने को आता है पेपर में। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस
पी बाई बी टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या माइनस कर देते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर हो जाएगा, या टेन को इधर माइनस कर देते हैं तो सेक माइनस टेन इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन है परपेंडिकुलर से जो डिवाइड किया गया, तो दोनों ऑल साइड परपेंडिकुलर से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, एच बाई पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई पी का स्क्वायर प्लस पी बाई पी हमारा कट के 1 आ गया। तो यहाँ पर भी हम इस वैल्यू को अगर शिफ्ट करते हैं तो मिलेगा एच बाई पी मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा और बी बाई पी इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो तीन आइडेंटिटी मिली। क्लास 10th में यही तीन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर। तो यहाँ से अब ये वैल्यू जो निकाली गई है एंगल मेजरमेंट करने के लिए, जो आपको दिख रहा है साइन कास टैन काट सेक कोसेक, इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सिस्टम है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 0 से चालू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक आर्डर में लिख लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, 0/4 0 आ गया, जो साइन 0 की वैल्यू 0 दिख रही है। 1/4 काट दिया तो 1/2 आ गया, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 दिख रही है। 2/4 काट दिए तो 1/√2 आ गया, जो साइन 45 डिग्री 1/√2 दिखा रहा है। और साइन 60 में आते हैं, साइन 60 √3/4 है, तो यहाँ से √3/4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो √3/2 हो गया। और साइन 90 जो 4/4 कट के 1 आ गया। इस तरीके से ये हमारा वैल्यू मिल गया आपका साइन 90 जो 1 दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो साइन की वैल्यू है उसको उल्टा लिख देंगे। जैसे साइन 91 है तो कास 0 की वैल्यू 1 होगी, रिवर्स जस्ट लिख देंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अगर साइन को कास से डिवाइड करते हैं तो हमारा 10 मिलता है। ये फार्मूला है, साइन को कास से डिवाइड कर दें तो 10 मिलेगा। तो यहाँ पे 0/1 0 हो गया, 1/2 को √3/2 से काट देंगे तो 1/√3 हो गया। इसी तरीके से इसको डिवाइड कर लेंगे। जो 10 की वैल्यू आएगी उसको रिवर्स कर दें तो काट मिल जाएगा, 10 को उल्टा लिख देंगे तो काट मिल जाएगा। और सेक अगर निकालना है तो कास की हमारी जो वैल्यू आई हुई है उसको 1 से डिवाइड कर दें, टोटल को 1 से डिवाइड कर दें, क्योंकि फार्मूला था ना कि कास थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कास थीटा। तो डिवाइड करने पे वैल्यू हमारी 1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट आती है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक का रिवर्स हो गया कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हमारा जितना एंगल का मेजरमेंट है वो हमको मिल जाता है। और आगे थोड़ा सा आइडेंटिटी जो अभी बता रहे थे कि साइन बाई कास 10 होता है, तो साइन का फार्मूला आपने पढ़ा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दोनों को सिंपल डिवाइड कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ हाइपोटेन्यूज जब कट जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस मिलेगा, जो फार्मूला हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा। इसी तरीके से इसको कास बाई साइन अगर कर दें, उसकी वैल्यू को शिफ्ट करें तो कास बाई साइन हमारा काट आ जाएगा। ये आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो पहले आप पढ़े हुए हैं, इसको हमने बना के x डैश y डैश डिनोट कर दिया। और x से y के बीच का एंगल 90 डिग्री, फिर इसके बाद अगला 180 डिग्री, तीसरा 270 डिग्री और लास्ट है आपका 360 डिग्री। इसमें एंगल मेजर करने का है रूल कि फार्मूला है आल शुगर टू काफ़ी, आल शुगर टू काफ़ी। आल मतलब आल पॉजिटिव, 0 से 90 के बीच में वैल्यू आपको जितने पाएंगे सब पॉजिटिव मिलेगा। शुगर वाले में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, जो 90 से 180 तक बिलोंग्स करेगा, बाकी नेगेटिव होंगे। फिर उसके बाद 180 से 270 की अगर बात किया जाए तो 180 वाले में आपका ये मिलेगा कि 180 से 270 में एंगल हमारा बढ़ रहा है, 180 से 270, यहाँ tan और काट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। फिर आगे वाले में बात करें तो कास और सेक पॉजिटिव, जो काफ़ी में है, कास और सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से इस फार्मूले को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हम आल शुगर टू काफ़ी की बात कर रहे थे, 0 से 90 तक आल पॉजिटिव, उसको हमने लिखा हुआ है साइन कास टैन काट सेक कोसेक, साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। क्योंकि ये 90 प्लस 90 से ऊपर चला गया, अगर 90 से बिलो रहता तब हमारे सारे पॉजिटिव होते। tan 90 प्लस वो भी माइनस होगा, काट 90 वो भी माइनस होगा। इसमें एक और खासियत है कि साइन का कास होगा, कास का साइन होगा, tan का काट होगा, काट का tan होगा,
सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक। तो यहाँ पर जितने भी 90 वाले वैल्यू हैं उसको आप रिवर्स लिखेंगे, मीन्स साइन को कास में और कास को साइन में। इसी तरीके से नीचे भी दिखाया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, लेकिन यहाँ चूँकि 90 से बिलो है इसलिए सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पर जितने भी साइन कास टेन दिखा रहा है सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। इसके बाद यहाँ पर आपका कोई एंगल निकालने को आता है। हाँ, कुछ आइडेंटिटी है, जैसे साइन ए प्लस बी, तो आपको याद रखना पड़ेगा साइन ए कास बी और कास ए साइन बी, जहाँ ए और बी दोनों एंगल हैं और वो अलग अलग हैं। कास ए प्लस बी कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी होगा, और साइन ए माइनस बी इसका फार्मूला होगा साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। और कास ए माइनस बी के लिए अगर बात करें तो कास ए माइनस बी हमारा कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी में हमें यूज करनी पड़ेगी और एंगल की वैल्यू शिफ्ट करके सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ, अगर एंगल निकालने को आ जाता है कि एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा, तो यहाँ पर है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड सेम होती हैं। तो यहाँ पर ये साइड हमारी ए है और ये भी साइड ए है। पाइथागोरस थ्योरम से उसको ऊपर वाला निकालेंगे तो √2a आएगा। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम वाले फार्मूले से अगर हम इसको निकालते हैं तो साइन 45। एक और बात है कि जिस एंगल की बात किया जाए उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। जिस एंगल की बात किया जाए उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। उससे साइन 45 हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये बाई √2 या 1/√2। उसी तरीके से कास 45 नीचे बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर देंगे, वो भी 1/√2 आ गया। टेन 45 परपेंडिकुलर बाई बेस 1 आ गया। काट 45 बेस बाय परपेंडिकुलर, वो भी 1 आ गया। इस तरीके से हर एक वैल्यू हम लोग इसमें शिफ्ट करेंगे और एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग जनरल रूल अप्लाई करते हैं किसी पेड़ की हाइट और इन सब चीज़ों को निकालने के लिए, तो उससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वहाँ पर हम लोग कभी हाइपोटेन्यूज, कभी परपेंडिकुलर, कभी बेस, ये सब चीज़ों को निकालते हैं। और आइडेंटिटी हमारी साइन कास टेन काट सेक और कोसेक में 3 आइडेंटिटी मिली। उसके बाद एंगल को दिखाया गया है। एंगल को फाइंड करने के लिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री तरह तरह की वैल्यू मिली। आपके अगले वाले एक्सरसाइज में जैसे जनरल आइडेंटिटी के बाद जो हमारा एंगल की बात आती है, तो एंगल वाले में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा लगभग तो सब सिंपल होता है, लेकिन वहाँ पर एंगल को हमें रखना पड़ता है। इसलिए हमें उस वैल्यू को या तो हमने जैसे बताया उस तरीके से सॉल्व करें या तो उसको लर्न करें, ताकि हम वैल्यू को रख के उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है।